नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डेटाबेस यूज़ करके मैंने एप्लीकेशन कोड करी है उसका कल एक नया वर्जन मैंने रिलीज़ किया है। वर्जन जो है वो 1.1.2। अगर आप अपनी एप्लीकेशन के यहाँ पे आएंगे चेंज लॉग के अंदर तो आपको यहाँ पे ये वर्जन शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गलती से पुराना वर्जन शो हो रहा है यानी कि इससे बिलो वर्जन शो हो रहा हो तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं उसकी अपडेट रिलीज़ कर दूंगा। वैसे मैंने अपडेट रिलीज़ कर दी, अगर मान लो किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण अपडेट नहीं हुआ होगा तो मैं मैन्युअली अपडेट कर दूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर अपडेट के अंदर मैंने कौन कौन से फीचर इसके अंदर नए ऐड किए हैं, कौन कौन सी सेटिंग नई ऐड की है। तो सबसे पहले तो राउट प्लानर मैंने एक इसके अंदर ऐड किया है, जिससे आपका जो सेल्समैन है कहीं भी जाता है उससे आप एक राउट प्लान करके दे सकते हो कि इन 10 कस्टमर के पास तेरे को जाना है, उसके पास में उसकी विजिट जो है वो ट्रैक हो जाएगी, और एक अटेंडेंस सिस्टम। क्योंकि ये मॉडल अपने आप में एक बड़ा मॉडल है तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा, उससे आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इसको कैसे यूज़ करेगा सेल्समैन, कैसे ये ट्रैकिंग करेगा, सारी बातें हम उसमें करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा मॉड्यूल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद में जो कॉन्टैक्ट का कंप्लीशन है उसका मैंने कल एक वीडियो बना दिया है, वो आप जाके देख लेना। उसके बाद में ERP लाइव सर्कल का जो ट्रैकिंग है वो सिस्टम है, वो कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ। आप अगर यहाँ रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट लॉग ये मैंने स्पेशली दिया है। ये वो नोटिफिकेशन लॉग हैं, मान लो किसी आपके कस्टमर ने सेल्स इनवाइस की रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट उसने की, आपके सॉफ्टवेयर पे गई, वो कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने ये नीचे वाली रिक्वेस्ट के टाइम पे क्या किया था कि बिजी नोटिफाई की EXE बंद कर दी थी, तो ये सिर्फ डिस्पैच्ड में रखी हुई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सिस्टम क्या करता है कि ईच रिक्वेस्ट को अब लॉग रखेगा, यानी अपने पास में रिकॉर्ड करके रखेगा कि कितने कस्टमर ने आपको कितनी बार कौन कौन सी रिक्वेस्ट की है, यानी कि रिसिट के लिए कितनी की है, इनवाइस के लिए कितनी की, ठीक है। यहाँ टाइप के अंदर आता जाएगा, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं, और पूरा का पूरा सर्कल का स्टेटस भी बनता है। ऐसा नहीं है यहाँ पे सक्सीड आ गया इसका मतलब अगर उसने ईमेल पे रिक्वेस्ट मांगी तो इसको ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो गई है, व्हाट्सएप पे उसने रिक्वेस्ट मांगी तो व्हाट्सएप उसको सक्सेसफुली सेंड हो गया है। ये इसी चीज़ की एक रिपोर्ट है। तो हम अब आगे बात करते हैं कि एक तो एडमिन रिपोर्ट्स, तो एडमिन के अंदर एक हमने रिपोर्ट्स ऐड की हैं, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर अगर आप डैशबोर्ड देखेंगे यहाँ पे, तो डैशबोर्ड के अंदर हमने यहाँ पे जो सेल का जो आपका ट्रेंड्स है इसका पूरा का पूरा एक यहाँ पे मैंने बार चार्ट बनाया हुआ है, बाकी और बहुत सारे बार चार्ट बाद में ऐड करेंगे। इसको आप यहाँ पे डेली देख सकते हैं कि डेली आपकी कितने अमाउंट की सेल है। ये जो पहला वाला जो इधर वाला जो बार आ रहा है ये कितने अमाउंट की आपकी सेल है, और जो दूसरा आ रहा है कि नंबर ऑफ इनवाइस आपके कितने बने, ठीक है। मेरे पास डेटा नहीं है, नहीं तो बहुत सारा ये दिखता है बार, ठीक है। तो इसी हिसाब से डेली आप ट्रैक कर सकते हैं कि डेली आपकी कितने की सेल हो रही, तो बार चार्ट में आपको दिख जाएगा ऊपर नीचे ये, और कितने आपके इनवाइसेस बन रहे। इसमें सेल रिटर्न अभी इंक्लूड नहीं है, लेकिन आने वाले वर्जन में मैंने सेल रिटर्न को इंक्लूड कर दिया है, तो ये सेल रिटर्न को कम करके ही दिखाएगा, हमेशा एक्चुअल सेल दिखाएगा। इसमें मैंने फिल्टर आउट किया है, आप वीकली देख सकते हैं इसको, आप मंथली देख सकते हैं, क्वार्टरली देख सकते हैं, और एक आधे साल का भी आप देख सकते हैं। तो एक ही चार्ट के अंदर आपको आपके सेल्स की पूरा का पूरा ग्राफ मिल जाता है। हम वापिस बात करते हैं, मैंने इसके अंदर फाइनली जो ऑप्शन दिया है ऑडिट ट्रायल का दिया है, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम्स के जो लॉग हैं वो आप मेंटेन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए पर्टिकुलर आप अगर यहां जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, और आप यहां सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, ऑथेंटिकेशन के अंदर जाएंगे, और ऑथेंटिकेशन के अंदर आपको यहां पे दिख रहा होगा एक्टिविटी लॉग्स। तो एक्टिविटी लॉग्स अगर आप चालू कर देते हैं तो आपको एक्टिविटी लॉग दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपको इसको यहाँ से टर्न ऑन करना है, और आपको स्टाफ के लिए करना है तो आप यहाँ से चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सेटिंग है कि आपको एडमिन को ट्रैक करना है, सेल्समैन को ट्रैक करना है, कस्टमर को ट्रैक करना है। अगर आपको एडमिन को ट्रैक नहीं करना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं, सेल्समैन को ट्रैक नहीं करना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में नेविगेशन कहाँ कहाँ की, जैसे कि मान लो वो लॉग इन कर रहे हैं, उसका लॉग आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो किसी मेन्यू पे नेविगेशन कर रहा है यानी कि एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू पे जा रहा है, उसका लॉग आपको चाहिए कि चाहिए, उसने कार्ड में कितने आइटम ऐड किए, कितने आइटम रिमूव किए, उसका लॉग आपको चाहिए। उसके बाद में ऑर्डर्स क्रिएशंस के आपको लॉग
लॉग चाहिए। विश लिस्ट में अगर मान लो कोई आइटम उसने ऐड किया, यानी कि अपने फेवरेट के अंदर आइटम ऐड किया, वो लॉग आपको चाहिए कि नहीं। इवन अगर वो कुछ प्रोडक्ट सर्च करता है आपका कस्टमर, तो उसके लॉग आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये, और एडमिन अगर कोई एक्शन परफॉर्म करता है उसके लॉग आपको चाहिए, यानी कि कंप्लीटली लॉगिंग सिस्टम है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब लॉग दिखते कैसे हैं, तो मैं मेरी एक लोकल वेबसाइट पे मैंने लॉग चालू किए हुए थे, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए एक्टिविटी लॉग्स के अंदर आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, रिपोर्ट्स के अंदर, एक्टिविटी लॉग के अंदर, क्योंकि वेब वाली मैंने चालू नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे आएंगे तो इस टाइप से आपको लॉग दिखेंगे। अगर आप यहाँ देख रहे हैं इस टाइप से हर एक नेविगेशंस के ये यहाँ पे लॉग बनाता है। तो यहाँ पे आप लॉग देख सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं, आप कस्टमर का नाम डाल सकते हैं। अगर मेरे पास कोई कस्टमर, देखिए ये देवेंद्र सिंह है, मेरे पास में कस्टमर है, तो इसके पूरे के पूरे लॉग आ गए, कितनी बजे ये लॉग आउट हुआ, कितनी बजे ये लॉग इन हुआ, किस किस पेज पे गया, ठीक है, XYZ से। आप यहाँ पे टारगेट, यानी कि ये जो टारगेट है, जैसे मैं यहाँ पे टारगेट लिख देता हूँ कार्ड, ठीक है, तो कार्ड से रिलेटेड आ जाएगा, यानी कि जो टारगेट होगा इसके जो लॉग हो गए, जैसे ऑर्डर पेज का है, ठीक है, बहुत सारे लॉगिंग सिस्टम है। तो पूरा का पूरा अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए एडिट आइटम इन द कार्ड, ठीक है, यानी इसने कुछ आइटम कार्ड के अंदर ऐड किए हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा डिस्प्ले है, ये कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है, ठीक है, सारी चीजें। और यहाँ पे इवेंट है कि किस इवेंट के लॉग है ये, और इसने क्या किया था कि ये जो डेमो नाम का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, देखिए प्रोडक्ट नेम डेमो नाम का प्रोडक्ट है, इसने एक क्वांटिटी कार्ड में ऐड किया था। इस टाइप से आपको सारे के सारे जो है लॉग मिल जाएंगे। अगर इसने अपना कार्ड क्लियर किया है, तो ये बंदे ने अपना कार्ड यहाँ पे क्लियर किया है, तो सारी इंफॉर्मेशन ये देगा, ठीक है। एक लैपटॉप स्क्रीन नाम का जो प्रोडक्ट ऐड किया था उसको क्लियर किया है इसने, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे जो लॉग है ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। अब इसका पर्पस ये है कि आपको ये पता चलता रहेगा कि आपकी एप्लीकेशंस कितने कस्टमर यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, क्या ब्राउज कर रहे हैं, कौन सा आइटम वो सर्च कर रहे हैं, XYZ चीज आप यहां से पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, वापस आ जाते हैं चेंज लॉग पे, क्योंकि मैं आपको चेंज लॉग के बारे में बता रहा था। तो दोबारा हम आते हैं, हम यहीं पे थे ट्रायल, ठीक है। अब एडमिन की कुछ रिपोर्ट्स, यानी कि ऐड टू कार्ड वाली रिपोर्ट, जैसे कि यहाँ पे अगर आप एक रिपोर्ट देखेंगे, सॉरी इसी के अंदर मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, तो अगर आप एक रिपोर्ट देखेंगे तो ऐड टू कार्ड, तो ऐड टू कार्ड कितने आइटम किए गए हैं, कितने आइटम नहीं किए गए हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन इसकी भी सेटिंग है, आपको इसको सेटिंग से चालू करना होता है। मैं भी मतलब मैंने इसकी जो सेटिंग है वो चालू नहीं कर रखी है, तो मेरे इसमें नहीं है। आप यहाँ से अगर इसको इनेबल कर लेंगे और सेव कर लेंगे, उसके बाद में क्या होगा कि कोई भी आइटम अगर कस्टमर आपका ऐड टू कार्ट करता है और वो उसको कार्ड में ही छोड़ देता है, आप सपोज करो कि 3 आइटम मैंने कार्ड के अंदर ही छोड़ दिए, तो वो आपको इस रिपोर्ट के अंदर दिखेंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस कस्टमर के कार्ड में कौन कौन से आइटम ऐड हैं, एक इजीली एक ट्रैकिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे की, फिर मैं आ जाता हूँ चेंज लॉग के, सॉरी कैटलॉग पे आ गया, मैं चेंज लॉग पे आ जाता हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम बात करते हैं कुछ परमिशंस ऐड की गई है सेल्समैन के इसमें। तो हम अगर अब सेल्समैन में जाते हैं यहाँ पे, तो सेल्समैन में कुछ परमिशंस मैंने ऐड करी हैं, तो वो परमिशंस के बारे में बता देता हूँ कि अब नई जो परमिशन है वो क्या ऐड हुई। तो ये सेल्समैन के परमिशन वाले आप पेज के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये है कि स्टॉक बाईपास। स्टॉक बाईपास का मतलब ये हो गया कि अगर आपने ऐसी सेटिंग कर रखी है कि किसी कस्टमर को पर्टिकुलर स्टॉक नहीं दिखे, है ना, यानी कि कस्टमर को स्टॉक नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वो हमारे इंटरनली स्टाफ हो गया या सेल्समैन हो गया, ये जो पर्टिकुलर सेटिंग है ये दोनों के लिए अवेलेबल है। ये एडमिन के लिए भी अवेलेबल, सॉरी हाँ, ये स्टाफ के लिए भी अवेलेबल है और ये सेल्समैन के भी लिए अवेलेबल है। तो मैं दोनों मेन्यू में जाके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये सेम जो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये अगर मैं किसी सेल्समैन को अलाउ कर देता हूँ इस सेटिंग को, तो उसको फिर स्टॉक दिखने लग जाएगा। ये ग्रुप में लोगों ने डिमांड भी करी और मुझे पर्सनली मैसेज भी किया है इस चीज के लिए कि हमें कस्टमर को तो स्टॉक नहीं दिखाना है, लेकिन हमारे इंटरनल स्टाफ को स्टॉक दिखाना है, ठीक है। तो उस रिलेटेड ये पूरी की पूरी सेटिंग है। आप किसी भी एक स्टाफ में इसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बाकी आप सब स्टाफ के साथ भी कर सकते हैं। बाद में हम अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो और जो सेटिंग जो ऐड हुई है वो ऐड हुई है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट विजिबिलिटी। अगर मान लो किसी सेल्समैन को आपको कुछ प्रोडक्ट ही दिखाने हैं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उसको यहाँ से असाइन कर सकते हैं इस पेज पे जाके। तो मैं वापस यहाँ से बैक आ जाता हूँ। उसके बाद में
पैरामीटर्स का एक्सेस, ठीक है। तो पैरामीटर्स का मतलब कि अगर आपका स्टॉक पैरामीटर्स वाइज है, ठीक है, इसको पहले चालू करना होता है जब जाके ये काम करेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ चालू भी कहाँ से होगा। अगर आपका स्टॉक पैरामीटर वाइज है और आप चाहते हैं कि कुछ पैरामीटर्स ही मेरे सेल्समैन को दिखे, लेकिन ये स्टाफ के लिए नहीं, ये सिर्फ सेल्समैन के लिए है, कि कुछ पैरामीटर्स ही मेरे सेल्समैन को दिखे। जैसे कि सपोज करिए कि मेरे पास में 3-4 साइज है, लेकिन एक जो सेल्समैन है वो एक ही साइज सेल करता है, दूसरा सेल्समैन दूसरी साइज सेल्स करता है, तो वो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और आगे की, ठीक है। तो ये परमिशन आपको क्लियर हो गया, ये पूरा का पूरा मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ कंट्रोल्स ऐड हुए, कंट्रोल्स यानी सेटिंग जो ऐड हुई है। तो सेटिंग ऐड हुई है वो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे ऐड हुई है। अगर आप यहाँ पे सेटिंग एरिया के अंदर आते हैं, यहाँ पे आते हैं, उसके बाद में सॉरी कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट, स्टॉक डिस्प्ले। तो स्टॉक डिस्प्ले के अंदर कुछ सेटिंग हमने अभी ऐड की है, ठीक है। एक तो प्रोडक्ट का जो कैटलॉग है उसका फिल्टरिंग मोड, ठीक है, आपको फिल्टरिंग मोड कैसा चाहिए उसके अंदर, यानी कि उसको फिल्टरिंग मोड आपको रखना है ग्रुप वाइज, या फिर आपको कैटेगरी वाइज रखना है, या कैटेगरी वाइज और ग्रुप वाइज दोनों रखना है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका जो स्टॉक है वो पैरामीटर्स वाइज है, तो उसकी भी एक डेडिकेटेड सेटिंग है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको आना है स्टॉक स्टेटस में। आप जैसे यहाँ पे स्टॉक स्टेटस में आते हैं, क्योंकि अभी स्टॉक स्टेटस के अंदर ही पैरामीटर्स वाला काम हुआ है, इसीलिए ये सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। अगर इसको आप यहाँ से चालू कर देते हैं तो उसके बाद में क्या होगा कि आपका जो स्टॉक है वो पैरामीटर्स वाइज कंट्रोल होगा, और जब भी आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो रो है ये क्लिकेबल हो जाएगी। अभी ये क्लिकेबल नहीं है, फिर इस रो पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर इसके पैरामीटर्स का कितना स्टॉक है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरी चीज़ है, ठीक है। अब हम और थोड़ी सी आगे की बात करेंगे कि कैटलॉग में हमने फिल्टरिंग ऐड की। पहले कैटलॉग बड़ा सिंपल था, अब कैटलॉग को बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड कर दिया गया है। तो जो हमारा कैटलॉग वाला जो सेक्शन है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर पहले एक ही मेन्यू था डायरेक्ट कैटलॉग, अब आप कैटलॉग जनरेट कर सकते हैं, कैटलॉग के टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनका कैटलॉग आपको बार बार बनाना पड़ता है, उनका स्टॉक चेंज हो रहा है या उनका प्राइस चेंज हो रहा है, तो आप सिंपली उसका टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये दो सेव किया, यहाँ पे एक टेम्पलेट का नाम रख दिया टेस्ट 3, और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, विथ मीडिया विदाउट मीडिया आपको यहीं बताना पड़ेगा, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो होगा क्या कि जब भी आप कैटलॉग बनाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे जाएंगे और आप यहाँ पे टेम्पलेट चूज कर लेंगे कि कौन सा टेम्पलेट का मुझे कैटलॉग बनाना है, और आप सीधा जैसे यहाँ पे जनरेट पीडीएफ करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर आपका सॉरी कैटलॉग है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसमें टेम्पलेट बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वापस चेंज लॉग की, तो हम आगे आ जाते हैं। तो आई होप ये सेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में कुछ काम हुए हैं स्टोर फ्रंट पे। अब ये स्टोर फ्रंट जो है मैंने एक पूरा का पूरा कंप्लीटली नया ही बनाया है, पूरा मतलब स्क्रैच से मैंने स्टोर फ्रंट नया बनाया है। तो उसका एक अपने आप में डेडिकेटेड वीडियो में बनाने वाला हूं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेटिंग है और इसको आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को मोर पॉलिश्ड और बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये नीचे वाला भी स्टोर फ्रंट का ही है, उसके अंदर ब्रांडिंग वगैरह चेंज करी, हमने कार्ड का एक्सपीरियंस चेंज किया, यानी कि कुल मिला के स्टोर फ्रंट पे भी, यानी कि जो आपका ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट दिखता है, शॉप पेज दिखता है, उसको मोबाइल एप्लीकेशन और दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बना के देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप पूरा का पूरा स्टोर फ्रंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि फाइनेंस की जो सेटिंग्स है उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो उसमें फाइनली कुछ चेंज हुए हैं। चेंज ये हुआ है कि पहले जब भी आप अकाउंट्स की रिपोर्ट देखते थे यहाँ पे, तो सारे कस्टमर आते थे, जिन कस्टमर्स का ड्यू नहीं था वो कस्टमर भी आते थे। अब जो है फाइनली इस रिपोर्ट के अंदर वही कस्टमर आएगा जिनका कुछ ड्यू या पेंडिंग अमाउंट है। ध्यान रखिएगा, अगर उसका पेंडिंग अमाउंट है या ड्यू अमाउंट है तो वो यहाँ पे आएंगे। अगर जो भी ऐसे कस्टमर है जिनका जीरो बैलेंस है या जिनके साथ कुछ काम नहीं हुआ या जिनका कोई पेंडिंग नहीं है, वो कस्टमर यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो ये फाइनली हमने यहाँ पे एक फिल्टर सिस्टम दे दिया है। यहीं आपको फ्रंट पे दिख जाता है कि इस कस्टमर का पेंडिंग अमाउंट कितना है और ड्यू अमाउंट कितना है। जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं देवेंद्र वाले अकाउंट की, तो इसमें 56,000 का पेंडिंग अमाउंट है और ड्यू अमाउंट ही है। तो एक चेंज तो इस रिपोर्ट के अंदर ये हुआ है। दूसरी हम आगे की अगर बात करें तो
जो पर्टिकुलर हम देखते हैं सेल ऑर्डर, ठीक है, तो सेल ऑर्डर के अंदर भी यहाँ पे कस्टमर फिल्टर हुए हैं। अभी मेरे पास देखिए, अगर यहाँ देखेंगे तो ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, लेजर में देखेंगे तो और ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन आप सेल ऑर्डर पे देखेंगे तो वही कस्टमर आ रहे हैं जिन कस्टमर्स का एक्चुअल ड्यू है, यानी कि जिनका एक्चुअल पेंडिंग है। यहाँ भी हमने फिल्टरेशन लगा दिया, जिससे आपके अगर हज़ारों कस्टमर हैं तो आपको बार बार मतलब कि वो फिल्टर आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी इस वर्जन के अंदर कम्प्लीटली इतना हम लोगों ने चेंज किया है। बाकी कुछ फीचर हैं जिसको मैंने इसके अंदर कवर नहीं किया है। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूं, जिससे कि आप उस वीडियो की मदद से सारी सेटिंग कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।